तो आजकल पूरे विश्व में बहुत बड़ी खबरों में एक है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय हैं, नासा से जुड़ी। और नासा से वो गई आईएसएस, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन आकाश में जाना 400 किलोमीटर। हरे कृष्णा। तो आजकल पूरे विश्व में बहुत बड़ी खबरों में एक है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय हैं। अमेरिका में उन्होंने विवाह किया और फिर नासा से जुड़ी, और नासा से वो गई आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है। तो 400 किलोमीटर देखने में एक शहर से दूसरा शहर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आकाश में जाना 400 किलोमीटर। और वहां पे वो गई थी सिर्फ 8 दिनों के लिए। 8 दिनों के लिए जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि क्या हो सकता है, लेकिन उनको रहना पड़ा 286 दिनों के लिए। क्या खाना क्या पीना, ऐसा तो है नहीं कि ठीक है आप दिल्ली से बॉम्बे चले गए, थोड़ा ज्यादा दिन रुक गए तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। और वो और उनके एक साथी इतने दिनों बाद आए हेल्दी। और हमने सुना कि सुनीता विलियम्स जो थी, भगवत गीता को पढ़ते हुए उनको साहस मिला। आप अगर ऐसी परिस्थिति में आ जाएं जहां कनेक्शन बहुत कम है, जहां ये पता नहीं है कि आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो सिर्फ सहारा क्या है? हर कोई भगवान का ही नाम लेता है। तो ये कैसे होता है? 8 दिन के लिए भी अगर स्पेस में जाना हो तो कैसे तैयार करते हैं? वहां पे जीवन इजी नहीं है। हमको कुछ भक्त वीडियो दिखा रहे थे कि वो सोते भी है ना वहां पे, तो लेट के नहीं सोते, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। वो सोते हैं तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं। वो स्लीपिंग पॉड्स होते हैं, उसके अंदर जाके सो जाते हैं। वहां नहाने का सिस्टम नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज, मल मूत्र त्यागने का सिस्टम अलग है, खाना खाने का सिस्टम अलग है, सब चीज एक अलग ट्रेनिंग। सर चक्कर आ जाएगा, हम लोग जीरो ग्रेविटी में चले जाएंगे। तो इसके लिए 2 चीजें लगती है। एक है बहुत सारी ट्रेनिंग, और दूसरा है आपका मानसिक बल कितना है। आज हम समाज में क्या देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली जो यूथ हैं, जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, मेंटल हेल्थ बहुत वीक है उनका। मानसिक बल ही नहीं है, बहुत कमजोर हो गए। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाए, वो इतने परेशान हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी देर में उनको मोटिवेशन देने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। एक बार आपको कार्य दे दिया, जाओ अभी 3-4-6 महीने बाद अच्छे से मिलना, काम कर लो, वो है नहीं। आज की जनरेशन मानसिक रूप से बहुत कमजोर होती जा रही है। भले ही बाहर से दिखे कि शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो रहे हैं, मेंटली जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आज परेशान हो रहे हैं। इसीलिए ज्यादा लोग आज मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलनेस की बात कर रहे हैं। तो आइए ट्रेनिंग का देखते हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स को कैसे ट्रेन किया जाता है स्पेस पे जाने के लिए। पृथ्वी पे रख के एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होगी, और रूम बनाया जाता है उनके लिए, उनको रखा जाता है। पहले तो बहुत सारे उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देना पड़ता है ना, कि मन का विश्वास है कि नहीं। अगर विश्वास नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मन को स्ट्रेंथ देना और इनको ट्रेनिंग देना, ये 2 चीज हमने बताई। अब आप देखिए, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? आप पैसा चाहते हो, घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, अच्छा परिवार चाहते हो, सब कुछ अच्छा चाहते हो, मतलब आप खुश रहना चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो। 8 दिन के लिए भी उनकी महीनों की ट्रेनिंग हुई, ये तो 286 दिन रह के आ गए। कि ट्रेनिंग तो उतनी है, उसके बाद तो ट्रेनिंग एक लिमिट तक काम करती है, उसके बाद बल चाहिए। छोटा सा स्पोर्ट्स ले लो, चाहे रनिंग हो चाहे स्विमिंग हो। अब कोई व्यक्ति स्विमिंग चैंपियन बनना चाहता है, एक्सपर्ट स्विमर है, लेकिन पानी में उसको प्रवेश करते ही चक्कर आ जाता है, वो क्या करेगा? स्विमिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको संसार में सुख मिले, खुशियां मिले, आनंद मिले, तो हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा उसके लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग किसने दिया? ये एस्ट्रोनॉट्स खुद ट्रेनिंग नहीं लेते, इनको नासा ट्रेनिंग देती है। क्यों? क्योंकि नासा प्रोवाइड करेगा, नासा इनको भेजेगा, इसलिए ट्रेनिंग भी नासा देगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उनका शेड्यूल होगा, सारी फैसिलिटीज क्या देनी है, वो सब डिसाइड करेंगे नासा वाले। क्यों? क्योंकि नासा का सिस्टम है, स्पेस पे भेज रहे हैं, उन्होंने आईएसएस बनाया है, पृथ्वी पे उनका सिस्टम चल रहा है, तो भाई जो बना रहा है वही ट्रेनिंग बेस्ट दे सकता है ना। तो अब अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो क्या हमें नहीं पता करना चाहिए कि संसार बनाया किसने? जिसने संसार बनाया, जिसने दुख भी बनाया, जिसने सुख भी बनाया, जिसने आनंद भी बनाया, उसके बारे में पता नहीं करना चाहिए। हम इतने कमजोर हो गए मानसिक रूप से, ढूंढ रहे हैं। वो नहीं, बचपन में हम लोग जोक सुनते थे कि एक व्यक्ति एक गली में लाइट के नीचे चाबी ढूंढ रहा है, और उससे पूछा जाता है भाई क्या चाबी खोई? बहुत लोग आ जाते हैं हेल्प करने, चाबी खो गई, चाबी खो गई। आधे घंटे पर लोग पूछते चाबी खोई कहाँ
एग्जैक्टली? बोले दूसरी गली में। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले वहां लाइट नहीं है ना। तो ऐसे ही हम संसार में ढूंढ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के नीचे, एलईडीज के नीचे सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि सुख मिलेगा कहाँ पे। इसीलिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि बनाया किसने। जब हमको पता पड़ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण वे सृष्टि करता है, तो उन्होंने सुख भी बनाया, दुख भी बनाया, दुखालय में शाश्वत, और उन्होंने आनंद भी बनाया, परमानंद बनाया। जब हम पता कर लेंगे कि भगवान ने सृष्टि बनाई, तो हम डेफिनेटली उनके पास जाना चाहेंगे कि प्रभु आपने सृष्टि बनाई, सुख कैसे मिलेगा, रास्ता बताइए, इधर तो दुख मिल रहा है। तो भगवान आपको बोलेंगे ये लो भगवत गीता, इसमें सब बताया है। अगर आपको दुख चाहिए तो भगवत गीता में ये भी दिया है कि ये करोगे तो दुख मिलेगा, सुख चाहिए सुख भी मिलेगा, लेकिन ये दोनों भौतिक है। तो भगवान बोलते हैं नहीं, अगर तुमको आध्यात्मिक भी चाहिए आनंद, तो आनंद भी मिलेगा। तो आपको जो चाहिए, भगवान ने तो पूरा सब मेन्यू रखा हुआ है ना, आपके ऊपर है। अब लोग दुख क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि दुख वाला कार्य कर रहे हैं। क्यों कार्य कर रहे हैं? क्यों मेंटली बहुत वीक है। व्यक्ति धर्म और अधर्म में क्यों फंसता है? ये कश्मकश क्यों फंसी रहती है? भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ धृतराष्ट्र को समझाओ, अधर्म कर रहा है, पांडव बिल्कुल सही है, उनको राज्य दे दो। धृतराष्ट्र कहता है कि मैं जानता हूँ अक्रूर जी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पांडव धर्म के मार्ग पे हैं और मेरे पुत्र अधर्म के मार्ग पे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बहुत कमजोर हूँ, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हूँ, बल नहीं है। धर्म के मार्ग पे मैं चल नहीं पा रहा हूँ और अधर्म को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। धर्म में मेरा मन लग नहीं रहा है, अधर्म से मेरा मन उठ नहीं रहा है। आज के समाज में प्राय सबकी यही परिस्थिति है। धर्म में मन लग नहीं रहा है, अधर्म से उठ नहीं पा रहा, क्योंकि धर्म करने के लिए चाहिए बल, आध्यात्मिक बल, और अधर्म करने के लिए बल नहीं चाहिए, मूर्खता चाहिए। आज संसार उसी में लगा है। ये अधर्म के कारण ही शरीर भी खराब हो रहा है। अधर्म के कारण लोग चीटिंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मिलावटें, खाने में सब मिलावट। 50 साल पहले लोग इतने हिट फिट रहते थे, अभी इतने सब मोटे ताजे होकर घूम रहे हैं, सब बैंगन की सब्जी जैसे दिख रहे हैं, सब ऐसे ही हो गए। क्यों? ये भी अधर्म है। ये शरीर का नहीं, मन का है, क्योंकि कोई अधर्म कर रहा है इसीलिए हमको धोखा मिल रहा है। लेकिन मेन हम फोकस करेंगे हमारे मन पे, हमारा मन का बल कैसे बढ़ाया जाए। वो भगवत गीता में अर्जुन शारीरिक रूप से कोई कमजोर नहीं था। अर्जुन इतनी क्षमता रखता था कि पूरे ब्रह्मांड को हरा दे, लेकिन क्यों हार गया था? अर्जुन बोलता है मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन से कमजोर हो गया अर्जुन। सो भगवत गीता हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानसिक रूप से आज कमजोर है। अगर आप सर्वे करने जाएंगे तो दुनिया में 850 करोड़ लोगों में 850 करोड़ मानसिक रूप से कमजोर है। इसलिए भगवत गीता सबके लिए, कलयुग में तो स्पेशली सबके लिए बनी है। एक स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? क्या उसको करियर नहीं बनाना है? उसको ठेला गाड़ी निकाल के सब्जियां बेचनी है? क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि मन वीक है, इसलिए उसको भगवत गीता पढ़ाइए। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसको उत्साह नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति समाज में, हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो भगवत गीता पढ़ेगा तो मानसिक रूप से उसका ट्रेनिंग हो जाएगा, उस एटमॉस्फेयर में उसको ट्रेनिंग हो जाएगा, वो धर्म के मार्ग पे आएगा तो मेंटल वेलनेस भी बढ़ेगी। ये जो मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, आज हर जगह जाके सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं सॉल्यूशन। जाइए ना भगवान के पास। तो हमको क्या करना है? हमको इसी एटमॉस्फेयर में, है ना, अभी तो हम नेगेटिव एटमॉस्फेयर में घिरे हुए हैं, उसी एटमॉस्फेयर में रह के जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भले समाज में नेगेटिविटी है, लेकिन आपके घर में आप भगवत गीता पढ़िए, उसका पालन कीजिए, प्रयास कीजिए, तो वो आपका घर जो होगा नेगेटिव समाज में, आपका घर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इस संसार में ग्रेविटी है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए नासा ने एक रूम बनाया 0 ग्रेविटी, तो ऐसे ही नेगेटिविटी के संसार में आपको अपना एक पॉजिटिव स्पेस बनाना है, चाहे वो आपका बेडरूम हो या आपका पूरा घर हो या आपका पूरा समाज हो। सबसे पहले अंदर के स्पेस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और ये आएगा भगवत गीता से। तो जब भगवत गीता पढ़ेंगे, मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली हो जाएंगे आप सोचिए 286 दिन तो हम आज गिन रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था वापस जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कैसे टिके। मन से बल अब हर किसी का नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हम पिछले साल भी कर्ज में थे, अभी भी कर्ज में, अगले साल भी EMI भरनी है। क्यों भाई? 15 साल की EMI लेके रखी, जॉब का भरोसा नहीं, घर लेके रखा है EMI पे। तो बहुत सारे फाइनेंशियल और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में। प्रॉब्लम्स हो न हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आप तैयार हैं क्या प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं और आपका जो माइंड का स्ट्रेंथ है वो जब बढ़ जाता है, तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए, कुछ लोग उपवास रखते हैं, एक दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्रूट्स भी नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पानी भी नहीं पीते। आप देखिए, अगर आपको बोला जाए एक दिन उपवास रखो, पानी भी नहीं पीना है, आप बोलो कि कैसे 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 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हम मर जाएंगे। कोई नहीं मरता।
मन कमजोर है। अगर कोई मरता है एक दिन उपवास करने से तो हमारे तो भक्त हैं, लाखों भक्त हैं जो निर्जल एकादशी के दिन पूरा निर्जल करते हैं, जन्माष्टमी के दिन पूरा निर्जल करते हैं, 12 बजे तक कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं होता उनको। माइंड स्ट्रांग बनाना है तो शरीर अपने आप काम करेगा। तो समाज में प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हम वीक हो चुके हैं मेंटली, और हम अगर मेंटली स्ट्रांग होंगे तो प्रॉब्लम तो अपने आप छोटी हो जाएगी। प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, हम कमजोर हो गए तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अपने आप इतने विशाल हो जाएंगे, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। ये ट्रेनिंग देता है। तो एक तो हमने बताया कि नासा की ट्रेनिंग, वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, मेंटल ट्रेनिंग भी होती है। आप उस स्थान पे जा रहे हो, भले सिर्फ 17 घंटे में आप आ गए, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 17 घंटे पहुंच गए, लेकिन वो 17 घंटे का जर्नी क्या होगा। आप हवाई जहाज में नहीं जा रहे, आप स्पेस में जा रहे हो। भगवान स्वयं आपके ट्यूटर बन जाएंगे और आपको मेंटल हेल्थ आपका इंप्रूव कर देंगे, और एक बार वो इंप्रूव हो गया बस फिर संसार आपके लिए चलेगा केक वॉक। आराम से चलिए, कोई जैसे नरम मक्खन पे चाकू घुमाते हैं उतना इजी आपका जीवन हो जाएगा। और ये करके दिखाया है पहले के लोगों ने, और आज भी हम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ ये भगवद गीता को डेली पढ़ें और समझें और उसको अपनाएं। हरे कृष्ण।